चलिए, now we will start from this is the last chapter of your book. Okay, introduction to visual basic. First of all, we know about we will know about the thing what is visual basic. It is a programming language. Okay, yeah, it is a programming language, and program will depend on the logics. Hello, students, are you listening me? Hello, hello. ठीक है, तो विजुअल बेसिक क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली डिपेंड ऑन द लॉजिक्स. ठीक है, वी आर राइटिंग some instructions to give the computers, and these instructions based on the logic which the user want. User wanted some logic. ठीक है, कोई मतलब लॉजिक है, you have to given to the computer and a specific work you have to be done over there. So we write a program over there. Suppose you want to add two numbers, so we will take the three variables over there, two variables adding the numbers, and we will store the resultant into the third variable. ठीक है, तो these types of programming is called प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, पहले थोड़ा सा लॉजिक बेसिक कुछ बता दे रहा हूं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर. ओके, तो it is divided into two parts, high level language and low level. What is the low level language and high level language? ठीक है, देखिए एक low level language होती है, एक high level language होती है. Low level language is basically dependent on machine dependent language. We all know about the computer is a digital machine. You all know about these things na? Hello students, hello, समझ में आ रहा है? ठीक है, कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन, इट वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा डिजिट्स 0 and 1. ठीक, तो वी नो तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेजेस, यानी मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस जो उनको ही समझता है. इट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. बट द यूजर कैन नॉट अंडरस्टैंड द machine dependent languages. user does not write user does not write any code in machine dependent language. Suppose your name, जैसे सपोज किसी का नेम है जैद. जैद इज नॉट टाइपिंग योर नेम इन द मशीन कोड डिपेंडेंट. मशीन कोड में तो टाइप नहीं कर सकते ना 0101 में. व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द स्काई वैल्यू ऑफ आई. तो सभी जो लेटर्स है उसकी स्काई वैल्यू कंप्यूटर लेता है, तो हम ऐसे तो जान नहीं सकते कि क्या है. ठीक है, आई बात समझ में? तो और फिर यूजर डिपेंडेंट, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा यूजर डिपेंडेंट भी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली द ह्यूमन रीडेबल कोड्स होते हैं, मतलब जिसको ह्यूमन बींग्स कैन बी रीड. ठीक है, रीड कर सकता है आसानी से, इजिली कैन अंडरस्टैंड. सो दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस. इट कन्वर्ट्स इनटू मशीन डिपेंडेंट कोड. मशीन डिपेंडेंट कोड में ये कन्वर्ट हो जाती है. हमने हाई लेवल में लिखा प्रोग्राम, बट इट कन्वर्ट्स इनटू द मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी डिजिट्स. ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है. अब जो हम लोग इसके लिए जो भी कंपाइलर इंटरप्रिटेटर वी हैव यूज्ड ओवर देयर. ठीक है, तो वी हैव यूज्ड ओवर देयर these compilers convert high level language into the machine dependent code, या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हमारे होते हैं. तो ऐसे ही एक विजुअल बेसिक है. तो विजुअल बेसिक हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक देखो हमारी होती है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक होते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, देर. अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ अभी जो मैंने बताया? हेलो, क्लियर है सभी को? हेलो, अरे रिस्पांस तो दिया करो भाई. हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस के बारे में हम देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ बस. तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है विजुअल बेसिक. ठीक है, विजुअल बेसिक. तो ये विजुअल बेसिक का फुल फॉर्म पता है ना सभी को? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. एक ये लैंग्वेजेस ही है, तो इसका यूज किया जाता है. अब हमने बताया विजुअल बेसिक का इन्वेंशन हुआ जो सब, उससे पहले
विजुअल बेसिक से पहले क्यू बेसिक पे तुम लोगों ने काम किया होगा, ठीक है। ये डॉस का एक वर्जन होता है जिस पर काम किया जाता है। कई वर्जन आए थे डॉस के, फिर क्विक बेसिक, GW बेसिक, IBM बेसिका एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से तो दो टाइप्स की एप्लीकेशंस होते हैं, एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर वी in which we have created the web pages over there, and that can be stored on the web server which is provided by the company which you have to be written over there, okay, ठीक है। जो भी हम वेब पेजेस बनाते हैं ये वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं, जिनको जैसे तुम एक्सेस करते हो थ्रू गूगल। सपोज यू कैन राइट द वेब पेज ऑफ फ्लिपकार्ट, Amazon, ठीक है, एनी वेब पेजेस, एनी सॉफ्टवेयर जो भी आप रन कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, आपने देखा होगा। तो वो सब सारी हमारी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं दैट इज इन विच वी हैव टू बी क्रिएटेड द फॉर्म ओवर देयर। सपोज कोई फॉर्म बना रहे हैं तो वी कैन यूज द फॉर्म। तो आपने देखा होगा ना, जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे दो फॉर्म ऐड कराते हैं, फॉर्म भरते हैं वहां पे। तो फॉर्म में क्या भरते हैं आप? अपनी डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। डिटेल्स हमारी क्या क्या हो जाती हैं कि आपका नेम, फादर्स नेम, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब कहाँ तक पढ़े, ये सब, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। स्टूडेंट्स की तो यही हो जाएंगी, बाकी आपका SR नंबर वगैरह। तो वो जो फॉर्म में हम डिटेल्स करते हैं वो फॉर्म क्रिएट करना। जब वो फॉर्म क्रिएट करते हैं तो दीज फॉर्म्स वर बी क्रिएटेड इन द विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम ये विजुअल बेसिक एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो देखो यहाँ बुक में देखो, व्हाट इज विजुअल बेसिक? विजुअल बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which evolved from the earlier DOS version called BASIC। तो विजुअल बेसिक जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मैंने बता दिया। हाई लेवल क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल कोड, जिसमें आप कोडिंग लिखोगे जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड एंड कैन मेमोराइज दीज कोड्स, ओके। बेसिक, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बेसिक सच एज माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक हो गया, क्विक बेसिक, GW बेसिक, IBM बेसिका एंड सो ऑन। दीज आर द वर्जन्स ऑफ डॉस, ठीक है। इन्होंने पहले डॉस ने मतलब क्यू बेसिक निकाला, उसके बाद क्विक बेसिक, फिर GW बेसिक, IBM बेसिका, दीज वर्जन्स क्रिएट करते चले गए। मतलब वर्जन समझ रहे हो ना? एनीबडी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द वर्जन? हेलो, कोई बच्चा? अच्छा मुझे स्टूडेंट बताए वर्जन्स क्या होते हैं। अच्छा, MS ऑफिस से रिलेटेड आपको एग्जांपल दीजिए आप, वर्जन्स क्या होते हैं। हेलो हेलो, हाँ जैद बताओ बेटा। हाँ, तो जैसे वर्जन, वर्जन का मतलब समझते हो? व्हाट डू मीन बाय वर्जन? वर्जन्स का मतलब क्या होता है? देखो वर्जन क्या होता है, वी नो ऑल दैट अबाउट द, ठीक है। जैसे MS ऑफिस मैंने कहा, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और इट्स अ पैकेज। वर्जन, सबसे पहला वर्जन इसका 2000 आ रहा है, 2003 आया, फिर करंट में क्या चल रहा है? 2010 चल रहा है ना, 2010 वर्जन। अब तो आ गया होगा 13 भी आ गया, 13 14 वर्जन भी आ गया है, ठीक है। तो वर्जन्स का मतलब होता है कि जो पहला वर्जन था, ठीक है, तो उसमें जो भी हमारी फैसिलिटीज और प्रॉपर्टीज और जो भी हमको प्रोवाइड की गई थी किसी भी कंपनी के द्वारा, जो उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, MS ऑफिस, वो प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड, मैंने बताया था, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी फंक्शनैलिटी को एनहेंस किया और कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, तो वो इससे वर्जन बढ़ जाता है। जैसे विंडो में, विंडो पहले विंडो 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, विंडो XP था, अभी विंडो 10 चल रहा है कि नहीं? विंडो 10, हेलो। तो उस वर्जन का मतलब होता है एनहांसिंग द फैसिलिटीज अबाउट द अबाउट द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उनकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करना, कोई नई फीचर्स, मतलब नए फीचर्स को ऐड कराना, ठीक है। तो ये चीज आई बात समझ में? तो इसी तरीके से जो
बेसिक के जैसे क्यू बेसिक हो गया, क्विक बेसिक हो गया, GW बेसिक, IBM बेसिक एंड सो ऑन। ठीक, आई बात समझ। However, people prefer to use Microsoft Visual जब विजुअल बेसिक आया, मतलब क्यू बेसिक में हम कंसोल रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते, कंसोल डिपेंडेंट कंसोल था, ठीक है, जिसमें सी और C++ की प्रोग्रामिंग होती है, टर्बो सी, तो वो उसमें हम उस तरीके से प्रोग्रामिंग करते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने फंक्शनलिटी इनहेंस की तो विजुअल बेसिक आया, तो वहां पर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम बना सकते थे, इसीलिए इसका इन्वेंशन हुआ। People prefer to use Microsoft Visual Basic as it is a well-developed programming language and supporting resources are available everywhere। ठीक है, क्या मतलब हुआ, is a well-developed programming language and supporting resources are available everywhere, मतलब वेल डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं कहीं कहीं पे भी हर जगह। ठीक है, नाउ देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ VB अवेलेबल इन द मार्केट। अब विजुअल बेसिक के भी कई वर्जन्स हैं अवेलेबल है मार्केट में। द मोस्ट पॉपुलर वन एंड स्टिल वाइडली यूज बाय मैनी VB विजुअल बेसिक प्रोग्रामर्स इज नन अदर देन विजुअल बेसिक 6। ठीक है, इसके भी कई वर्जन्स आ गए हैं। ये विजुअल बेसिक 6 होता है। वी ऑल्सो हैव VB.NET, VB.NET हो गया, VB 2005, VB 2008 एंड द लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, विजुअल बेसिक 2010। बोथ 2008 एंड 2010 आर फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो वर्जन विजुअल बेसिक का 2010 और 2008 है वो टोटली क्या है, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है, मतलब ओप्स के कॉन्सेप्ट पूरे इस पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, एनी डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग जितना भी कुछ अभी तक मैंने बताया पूछ लो, रिगार्डिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, चलिए देखिए, विजुअल बेसिक इज अ विजुअल एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक टर्म आता है हमारे पास, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Event driven programming language is a language in which we have create the event created by the user। Suppose event driven programming language क्यों, क्योंकि suppose करो कोई फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, तो you can fill the application form in the तो फिल करते हैं तो उसमें नेम लिखते हैं हम लोग, नेम लिखा, अपना नाम लिखा, फादर्स नेम ये, और उसके बाद जेंडर लिखा, ठीक है, और कंट्री सेलेक्ट करी। उसके बाद में हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो एट दैट पॉइंट द इवेंट इज क्रिएटेड। इवेंट वहां पे क्रिएट होता है कि सबमिट बटन पे हमने क्लिक किया तो वो डिटेल्स जो भी हैं सारी बैकएंड में डेटाबेस में जाके सेव होंगी, तो वो इवेंट एक क्रिएट होता है, तो इसलिए इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्लियर? As the name suggests, visual means the use of graphical user interface। विजुअल का मतलब ही है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ये फॉलो करता है, सपोर्ट करता है, मतलब जो ग्राफिकली सारी चीजें आपको दिखेंगी इसमें। ठीक है, मतलब मैंने कहा ना विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे कोई फॉर्म क्रिएट करना है, कोई विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसके लिए इसको इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है। क्रिएटिंग एप्लीकेशन देखिए लिखा हुआ है, एंड बेसिक मीन्स that the language is based on the programming language basic। विजुअल का मतलब हो गया GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर बेस्ड होता है, और इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक का तो ये लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग पे डिपेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग देखिए बता रहा है, विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। This is called so because programming is done in a graphical environment, unlike the previous version basic where programming is done in a text only environment and executed sequentially in order to control the user interface। Visual Basic enables the user to design the user interface quickly by drawing and arranging the user elements। ठीक है, देखिए पहले इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बता रहा है, दिस इज कॉल्ड सो बिकॉज प्रोग्रामिंग इज डन इन ग्राफिकल एनवायरनमेंट अनलाइक द प्रीवियस वर्जन बेसिक वर्ड वेयर प्रोग्रामिंग इज डन इन अ टेक्स्ट ओनली एनवायरनमेंट। देखिए पहला जो वर्जन बेसिक का आया था तो वो क्या था, टेक्स्ट डिपेंडेंट था,
ये कह रहे हैं ना टेक्स्ट ओनली एनवायरनमेंट था, मतलब टेक्स्ट में हम टाइप कर रहे थे और प्रोग्राम रन करा रहे थे। तो यहाँ जो विजुअल बेसिक है वो कैसा है, वो हमारा ग्राफिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ग्राफिकली मतलब तुम फॉर्म बना रहे हो, तुमने डीडीएल लगाया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया, लेबल लगाया, ठीक है, सारी चीजें हम लगा रहे हैं, तो वो चीज है। क्लियर यहाँ तक? हेलो हेलो Control the user interface. Visual Basic enables the user to design the user interface quickly by drawing and arranging the user elements. ठीक, due to this, spend time is saved for the repetitive task. तो इसमें क्या हुआ कि जो टेक्स्ट एनवायरनमेंट था वहां पे टास्क रिपीटेटिव होते थे, यहाँ पे क्या है ग्राफिकल एनवायरनमेंट है, तो हमने सब क्रिएट कर लिया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क हमारा कोई भी क्रिएट नहीं होता है बार बार। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये मेन चीज है, ये हमें याद रखना है। पहला, फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ द एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन ड्रॉ करने के लिए इसमें फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब टूल्स जो कि हम फॉर्म पे लगाएंगे। देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पर ये टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज पर है, इसके लिए लैब होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लैब है नहीं, तो लैब क्योंकि बेसिकली टोटल डिपेंडेंट होता है लैब पर। तब तो देखो हम समझा रहे हैं वैसे समझने की कोशिश करना। तो इसमें क्या होता है, जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इसमें फॉर्म पर क्या होता है कि हमने लेबल लगा दिया, लेबल में नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, जैसे जहां पे हम लिखते लिखा रहता है नेम, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स में हम नाम लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने रेडियो बटन लगाते हैं, चेक बॉक्स लगाते हैं, डीडीएल लगाते हैं। ये सब चीजें आपने फॉर्म में देखी होंगी, देखी है कि नहीं देखी है? तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लेबल, बटन, डीडीएल ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। क्लियर? हेलो, तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तभी वो कह रहा है फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द एप्लीकेशन। क्लियर है पहला पॉइंट? हेलो, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि लॉट्स ऑफ आइकन्स एंड पिक्चर्स फॉर यूज। बहुत सारे आइकन्स हम लगा सकते हैं, प्रोग्रेस बार भी होता है इसमें। ठीक है, पिक्चर बॉक्स होता है एक टूल जहां से हम पिक्चर भी लगा सकते हैं फॉर्म पे। फॉर यूज मतलब लॉट्स ऑफ आइकन एंड पिक्चर्स फॉर यूज। थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्स टू माउस एंड कीबोर्ड एक्शन, मतलब माउस और कीबोर्ड एक्शंस के लिए भी हम बहुत से टूल्स इसमें होते हैं। रिस्पॉन्स टू माउस एंड कीबोर्ड एक्शन मतलब माउस से हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो उससे कोई इवेंट जनरेट होगा और वो जो भी हम डिटेल्स भर रखी है मैंने फॉर्म में वो जाके सेव हो जाएंगी कहीं पे भी। कीबोर्ड एक्शन पे भी परफॉर्म करेगा। क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस, क्लिपबोर्ड और प्रिंटर एक्सेस हो जाते हैं। फुली एरे ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड ग्राफिक फंक्शंस। ठीक है, फुल एरे ऑफ मैथमेटिकल, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग भी होती है इसमें, ग्राफिक फंक्शंस को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई स्ट्रिंग लिखी है, उसको हैंडल करना, उस पर कोई भी, जैसे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन करना, तो कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं हम स्ट्रिंग्स को। कैन हैंडल फिक्स्ड एंड डायनेमिक वेरिएबल एंड कंट्रोल एरेज। फिक्स्ड और डायनेमिक वेरिएबल कंट्रोल एरेज को हम कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस फाइल सपोर्ट, सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? हेलो, ठीक है। यूजफुल डीबगर एंड एरर हैंडलिंग फैसिलिटीज। यूजफुल यूजफुल डीबगर यूज होता है। देखो डीबगर क्या करता है कि अगर हम कोई भी एरर आ रही हो पेज में तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस डीबगर का यूज होता है। एरर हैंडलिंग फैसिलिटीज भी होती है कि कोई एरर आ रही है उसको हम सॉल्व कर सकें। पावरफुल डेटाबेस एक्सेस टूल्स होते हैं, काफी डेटाबेस पावरफुल एक्सेस टूल्स भी होते हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। एक्टिव एक्स सपोर्ट होता है। पैकेज एंड डिप्लॉयमेंट विजार्ड मेक्स डिस्ट्रीब्यूटिंग एप्लीकेशन सिंपल। इसका मतलब हो गया, जो जैसे हमने कोई वेब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं कहीं पे,
तो मान लो वेब सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया तो वो वेब पेज तुम्हारा जो वेब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो दिख सकता है हमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अब बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं विजुअल बेसिक के, ये देखो। पहला देखो फॉर्म होता है, दिख रहा है आपको सभी को फिगर। विजुअल बेसिक फॉर्म्स आर विंडोज एंड इट इज यूज्ड फॉर द यूजर इंटरफेस। विजुअल बेसिक फॉर्म्स होते हैं यार विंडोज, देखो मैंने बोला था ना विंडोज होते हैं, एंड इट इज यूज फॉर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के लिए होता है विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। ये देखो एक फॉर्म दिख रहा है आपको, दिख रहा है फॉर्म। हेलो हेलो स्टूडेंट, देखो अब फॉर्म में देखो ये लेबल लगा है, ये लेबल लगाया हमने, ये लेबल टूल्स है, ये टूल्स है। टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स एक टूल है, ये भी लेबल एक टूल है, टेक्स्ट बॉक्स टूल है, कंट्रोल है, कमांड देखिए लगाया, ये बटन लगाया, ये टेक्स्ट बॉक्स लगाया। अब लेबल में यहाँ पे लिखा रहता है नेम, जैसे अगर तुमने फॉर्म देखा होगा नेम। टेक्स्ट बॉक्स में वो नेम बच्चे अपना तुमने नेम लिखा, फादर्स नेम, लेबल टू में फादर्स आ गया है, फादर्स नेम। तो टेक्स्ट बॉक्स टू में फादर्स नेम लिखा। तुमने फॉर्म बहुत अच्छे से देखा होगा, फिल किया होगा। नाम एक तरफ नाम लिखा रहता है, उसके आगे ब्लैंक लिया रहता है, तो ब्लैंक मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। क्लियर है, ठीक। इसके बाद कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक, कंट्रोल्स आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट सच एज टेक्स्ट बॉक्स। देखो विजुअल बेसिक कंट्रोल्स बेसिकली क्या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सच एज जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, पिक्चर बॉक्स, मैंने अभी ये सब के नाम लिए थे, देखिए वही सब लिखा हुआ है। विच कैन बी प्लेस्ड ऑन फॉर्म्स, कंट्रोल्स रिसाइड इन द टूल बॉक्स एंड कैन बी एडेड टू फ्रॉम देयर बाय द यूजर, ठीक है। तो ये ऐसा, ये इस तरीके से फॉर्म बनाते हैं। ये फॉर्म यहाँ पे अभी इसकी अगर प्रोग्रामिंग लैब चलती तो मैं दिखाता इसको कैसे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, ओके। क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट? फिर इवेंट्स देखिए, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, विजुअल बेसिक प्रोग्राम्स आर बिल्ट अराउंड इवेंट्स। इवेंट्स आर वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ प्रोग्राम। तो मैंने बताया था क्या है, देखो विजुअल बेसिक प्रोग्राम आर बिल्ट अराउंड इवेंट। तो विजुअल बेसिक प्रोग्राम जो भी है वो सारा कुछ बिल्ट अराउंड इवेंट्स होता है, ठीक है। इवेंट्स आर वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ प्रोग्राम। इवेंट्स कैन, कई चीजें इवेंट्स हम क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, वो हैपन मतलब को भी कुछ हो रहा हो, ठीक है। हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो जो भी डिटेल्स है जाके सेव हो गई। रीसेट किया तो रीसेट का मतलब जितना भी जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है सब रीसेट हो जाए, इसमें जो भी एंट्रीज फिल है वो फिर से खाली हो जाए, रीसेट का मतलब ये। तो ये सब इवेंट पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। विजुअल बेसिक इज एन, इसीलिए इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेक अ बटन ऑन अ विंडो फॉर्म, विंडो फॉर्म पे हमने कोई बटन ले रखा है, व्हेन वी क्लिक ऑन द बटन इट इज एन इवेंट। मैंने बोला ना जब कोई बटन पे हम क्रिएट करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो एक इवेंट क्रिएट होगा। दिस इवेंट इज कॉल्ड व्हेन मतलब यूजर वांट्स टू सेव आवर एंट्रीज इनटू द डेटाबेस, ठीक है। क्लियर, तो इसका ये मतलब होता है दैट इवेंट इन्वोक्स अ मेथड executes a part of the program, ठीक है। दैट इवेंट इन्वोक्स अ मेथड एंड एग्जीक्यूट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो वो इवेंट क्या करता है, वो मेथड को इन्वोक करता है, इन्वोक मतलब को कॉल कराना। हमने सबमिट बटन दबाया तो सबमिट से रिलेटेड जो मेथड है वो इन्वोक होगा एंड एग्जीक्यूट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ओके। क्लियर, मेथड्स क्या होते हैं? A method is a connected or built-in procedure, a block of code that can be invoked to impart some action on the particular object. जैसे हमने बटन लिया है, बटन पे जैसे ही बटन पे प्रेस किया तो बटन का एक मेथड क्रिएट हो गया, इवेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो जो इवेंट क्रिएट हुआ तो वो मेथड उसको कॉल करेगा कि मतलब यूजर ने बटन पे क्लिक किया तो वो एक्शन परफॉर्म होगा कि इससे रिलेटेड इसमें अब उस बटन पर जो भी मेथड में हमने जो भी कोड लिख रखा है स्टेटमेंट उसको क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। आई बात समझ में? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, अब देखो इसके बैकएंड में कोडिंग भी होती है। देखो यहाँ पे एक
फिगर दिख रहा है आपको, प्रोजेक्ट 1 फॉर्म, प्राइवेट सब कमांड क्लिक, टेक्स्ट बॉक्स 3 इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 प्लस टेक्स्ट 2 हमने किया, एंड सम। यहाँ कोडिंग होती है, जैसे जो भी हमने इसमें ऑब्जेक्ट टूल्स लगाया है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया, इसके डबल क्लिक पर ये इवेंट क्रिएट होता है। ये इसके बैकएंड में आपके प्रोग्रामिंग होती है। बैकएंड का मतलब उस बटन पर अगर डबल क्लिक करोगे ना, तो वो उसका कोडिंग पार्ट खुल जाएगा इस तरीके से। दिख रहा है? ये दिख रहा है सभी को? हेलो। तो ये चीज है, तो ठीक है। अच्छा, अभी कट जाएगा ना तो समझ जाना, ओवर हो जाएगी क्लास, ठीक है? मतलब वो टाइम हो गया है ना 40 मिनट। तो नेक्स्ट टाइम पे फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी देखते रहो आगे। जब जैसे ही कट जाए तो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट क्लास में ऐड होंगे, ठीक है? क्लियर? हेलो। ठीक है, स्टार्टिंग विजुअल बेसिक देख लो कैसे स्टार्ट करते हैं। ये वर्जन का देखो दिया हुआ है, इस तरीके से खुलता है। मतलब ये अलग अलग वर्जन है। अगर ये 2000 शायद 8 का है, नहीं ये 2000 पुराना है, 2005 का होगा, ये 2005 का वर्जन दे रखा है। 10 में अलग तरीके से आता है विजुअल बेसिक का। तो क्या करते हैं, स्टार्ट बटन में ऑल प्रोग्राम्स में चूज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक्स। ये 6.0 वर्जन है, देखिए लिखा हुआ है विजुअल बेसिक्स का कौन सा, 6.0 वर्जन। अब देखो इसमें ये सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड EXE है, देखो एक्टिव एक्स कंट्रोल बता रहा था, देखो दिख रहा है फिगर में। विजुअल बेसिक एप्लीकेशन विजार्ड हो गया, VB विजार्ड मैनेजर, एक्टिव एक्स, ये सब क्रिएट कर सकते हैं इसमें। सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0, द न्यू प्रोजेक्ट विंडो विल अपीयर। ये पढ़ डालो, ये तो स्टेप्स हैं, स्टेप देख डालो। देखो इस तरीके से फॉर्म आएगा हमारा, क्रिएट होके खुलेगा इस तरीके से। फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म विंडो दिखा, ये फॉर्म विंडो हो गया। इसमें देखो बगल में ये टूल्स होते हैं, यहाँ पे ये सारे टूल्स दिए रहते हैं। इसको देखो लिखा है टूल बॉक्स, दिख रहा है? टूल बॉक्स, ऊपर ये टूल बार, मेन्यू बार, टाइटल ये होता है, प्रोजेक्ट विंडो ये होती है, कौन सा प्रोजेक्ट खुला है, प्रॉपर्टी विंडो ये होती है। जैसे कोई भी चीज हम लगाएंगे, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? फॉर्म लेआउट ये होता है, फॉर्म का लेआउट इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? इस तरीके से ओपन होता है ये जब हम ओपन करते हैं, ठीक है? क्लियर यहाँ तक? हेलो, सभी को क्लियर है? ठीक है।